हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया कि हमसे अबू सुफियान बिन हर्ब ने बयान किया, हदीस हिरकल के सिलसिले में कहा कि वो यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें नमाज पढ़ने, सच्चाई इख्तियार करने और हराम से बचे रहने का हुक्म देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर की छत खोल दी गई, उस वक्त मैं मक्का में था। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे और उन्होंने मेरा सीना चाक किया, फिर उसे जमजम के पानी से धोया। फिर एक सोने का थाल लाए जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था, उसको मेरे सीने में रख दिया, फिर सीने को जोड़ दिया, फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आसमान की तरफ लेकर चले। जब मैं पहले आसमान पर पहुंचा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान के दरोगा से कहा, खोलो। उसने पूछा, आप कौन हैं? जवाब दिया कि जिब्राइल। फिर उन्होंने पूछा, क्या आपके साथ कोई और भी है? जवाब दिया, हाँ, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। उन्होंने पूछा कि क्या उनके बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? कहा, जी हाँ। फिर जब उन्होंने दरवाजा खोला तो हम पहले आसमान पर चढ़ गए। वहाँ हमने एक शख्स को बैठे हुए देखा। उनके दाहिनी तरफ कुछ लोगों के झुंड थे और कुछ झुंड बाईं तरफ थे। जब वो अपनी दाहिनी तरफ देखते तो मुस्कुरा देते और जब बाईं तरफ नजर करते तो रोते। उन्होंने मुझे देखकर फरमाया, आओ, अच्छे आए हो, सालेह नबी और सालेह बेटे। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन हैं? उन्होंने कहा कि ये आदम अलैहिस्सलाम हैं और उनके दाएं बाएं जो झुंड हैं ये उनके बेटों की रूहें हैं। जो झुंड दाईं तरफ हैं वो जन्नती हैं और बाईं तरफ के झुंड दोस्त की रूहें हैं। इसलिए जब वो अपने दाएं तरफ देखते हैं तो खुशी से मुस्कुराते हैं और जब बाएं तरफ देखते हैं तो रंज से रोते हैं। फिर जिब्राइल मुझे लेकर दूसरे आसमान तक पहुँचे और उसके दरोगा से कहा कि खोलो। इस आसमान के दरोगा ने भी पहले की तरह पूछा, फिर खोल दिया। अनस ने कहा कि अबूजर ने जिक्र किया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसमान पर आदम, इदरीस, मूसा, ईसा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मौजूद पाया और अबूजर ने हर एक का ठिकाना नहीं बयान किया, अलबत्ता इतना बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आदम को पहले आसमान पर पाया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छठे आसमान पर। अनस ने बयान किया कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ इदरीस अलैहिस्सलाम पर गुजरे तो उन्होंने फरमाया कि आओ, अच्छे आए हो, सालेह नबी और सालेह भाई। मैंने पूछा, ये कौन है? जवाब दिया कि ये इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो उन्होंने फरमाया, आओ, अच्छे आए हो, सालेह नबी और सालेह भाई। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम हैं। फिर मैं ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। उन्होंने कहा, आओ, अच्छे आए हो, सालेह नबी और सालेह भाई। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये ईसा अलैहिस्सलाम हैं। फिर मैं इब्राहिम तक पहुंचा। उन्होंने फरमाया, आओ, अच्छे आए हो, सालेह नबी और सालेह बेटे। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं। इब्ने शहाब ने कहा कि मुझे अबू बकर बिन हज़म ने खबर दी कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अबू हुबता अंसारी कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर चढ़े। अब मैं उस बुलंद मकाम तक पहुंच गया जहां मैंने कलम की आवाज सुनी जो लिखने वाले फरिश्तों की कलमों की आवाज थी। इब्ने हज़म ने अपने शेख से और अनस बिन मालिक ने अबूजर से नकल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
इसलिए अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर 50 वक्त की नमाजें फर्ज की। मैं ये हुक्म लेकर वापस लौटा। जब मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो उन्होंने पूछा कि आपकी उम्मत पर अल्लाह ने क्या फर्ज किया है। मैंने कहा कि 50 वक्त की नमाजें फर्ज की हैं। उन्होंने फरमाया, आप वापस अपने रब की बारगाह में जाइए, क्योंकि आपकी उम्मत इतनी नमाजों को अदा करने की ताकत नहीं रखती है। मैं वापस बारगाह रब्बुल इज्जत में गया तो अल्लाह ने उसमें से एक हिस्सा कम कर दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि एक हिस्सा कम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दोबारा जाइए, क्योंकि आपकी उम्मत में उसके बर्दाश्त की भी ताकत नहीं है। फिर मैं बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिर हुआ। फिर एक हिस्सा कम हुआ। जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने फरमाया कि अपने रब की बारगाह में फिर जाइए, क्योंकि आपकी उम्मत उसको भी बर्दाश्त न कर सकेगी। फिर मैं बार बार आया गया, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये नमाजें अमल में 5 हैं और सवाब में 50 के बराबर हैं। मेरी बात बदली नहीं जाती। अब मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने फिर कहा कि अपने रब के पास जाइए, लेकिन मैंने कहा मुझे अब अपने रब से शर्म आती है। फिर जिब्राइल मुझे सिदरतुल मुंतहा तक ले गए, जिसे कई तरह के रंगों ने ढाक रखा था, जिनके मुताल्लिक मुझे मालूम नहीं हुआ कि वो क्या हैं। उसके बाद मुझे जन्नत में ले जाया गया। मैंने देखा कि उसमें मोतियों के हार हैं और उसकी मिट्टी मुफ्त की है।